नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की सोशल साइंस का जो ज्योग्राफी है उसका चैप्टर 2 कृषि जो चैप्टर है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब पूरा चैप्टर का निचोड़ लेके आया हूँ। इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। बस आप ये वीडियो को पूरा देखिए, आपको इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो जाएगा। और हर एक चैप्टर का आपको पता ही है कि मैं इसे लेके आ रहा हूँ वीडियो, जिससे आपको पूरा कवर हो जा रहा है। इससे बाहर आपको देखने का ज़रूरत ही नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर का आपको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम पूरा चैप्टर का निचोड़ आपको लेकर आता हूँ, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। रबी फसल कौन है? धान, गेहूँ, केला, चाय। तो गेहूँ जो होता है वो रबी फसल होता है। चलिए 2 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। व्यावसायिक फसल कौन नहीं है? गन्ना, जूट, तंबाकू, गेहूँ। गेहूँ जो होती है वो व्यावसायिक फसल नहीं होती है। आप हो सकता है तो इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में आप देखने में अच्छा रहेगा। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर एक भी जाने वाला क्वेश्चन नहीं है। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? मतलब रबी की फसल जो होती है वो किन महीनों में उसका बुआई करना होता है उसका? मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी। तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में उसका रबी फसल का बुआई किया जाता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल कौन है? गेहूँ, सरसों, चावल, मटर। तो ये जो चावल होता है वो खरीफ फसल है। चलिए 5 नंबर देखिए, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल जो है वो किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा। तो दाल जो होता है वो प्रोटीन का स्रोत है। चलिए 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मतलब सबसे अधिक वन किस में है? तो वो मध्य प्रदेश में है। चलिए आप या तो नोट डाउन करते जाइए या तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, मतलब इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव जाने वाला नहीं है इस चैप्टर से। चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? रोपण, निर्वाहन, दुग्ध, रबी। तो ये रोपण फसल है चाय। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं? अरेबिका और रोबस्टा वो किस फसल के प्रकार है? गन्ना, तंबाकू, कहवा, गेहूँ। तो अरेबिका और रोबस्टा वो जो है कहवा है, कहवा फसल। चलिए महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? मतलब महाराष्ट्र किस चीज़ के लिए, किस चीज़ का फसल करने के लिए मतलब मशहूर है या प्रसिद्ध है? धान, कपास, कहवा, जूट। तो वो कपास की खेती करने के लिए महाराष्ट्र प्रसिद्ध है। चलिए निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? शीतकालीन जो सर्दी के मौसम में होता है, शीतकालीन फसल चावल, प्याज, गेहूँ, मडुआ। ये गेहूँ होता है शीतकालीन फसल। चलिए 11 नंबर, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा था? जूट क्षेत्र भारत का किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो भारत का जूट क्षेत्र जो कहा जाता है वो पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? महुआ, मगुआ, मडुआ, मछुआ। तो उसको मडुआ के नाम से जाना जाता है, रागी को मड़ुआ नहीं बोलते हैं, मड़ुआ की रोटी मड़ुआ। कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? कितना दिन पाला रहित होना चाहिए कपास की खेती के लिए? वो 210 दिन। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, मात्र आपको लिए 25 क्वेश्चन है पूरा चैप्टर का, बुझिए आप उसी में से पूछा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको छांट के लेकर आ गए हैं। आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? आंध्र प्रदेश जो है वो किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? तिल, तंबाकू, सरसों, नारियल। तो आंध्र प्रदेश जो है वो तंबाकू की फसल में अग्रणी है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? पौधों के जो अंकुरण के लिए उसमें कितना तापमान आवश्यक होता है? 3, 15, 18, 6। ये 6 डिग्री सेल्सियस के तापमान आवश्यकता होता है। आप पूरा देखिए, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाने का नहीं है, आपको कहीं भटकने का जरूरी नहीं है। बस आप पूरा डेडिकेशन से सही वीडियो को देखिए पूरा। इस चैप्टर से इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, जितना भी पूछेगा इस चैप्टर से एग्जाम में बस इसी वीडियो से आएगा। तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मतलब तेलहन चीज़ जो होता है उसका उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, पाँचवा, आठवां। तो वो पहला स्थान है तेलहन उत्पादन में। चलिए 17 नंबर देखिए, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मूंगफली जो है उसका सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? वो गुजरात में होता है। चलिए 18 नंबर देखिए, इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? सिल्क की किस्म इनमें से कौन नहीं है? मलबरी, मूंगा, केसर, इरी। तो ये जो केसर होता है वो सिल्क की किस्म नहीं है। चलिए
19वां देखिए, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? रबर जो है उसकी खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? केरल, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। वो केरल में की जाती है रबर की खेती। चलिए 20 नंबर देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वोत्तर राज्य जो है उसमें स्थानांतरित कृषि होती है, उसको किस नाम से जाना जाता है? वो झूम के नाम से जाना जाता है, बहुत ही फेमस है। पूछता है एग्जाम में, बहुत ही बार पूछा गया है ये। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? मतलब शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है भारत में? वो 14 करोड़ हेक्टेयर है शुद्ध बोई गई भूमि। चलिए 22 नंबर देखिए, आपको हल्का से लेके भाई तक सभी क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप ये सिर्फ हल्का हल्का करके एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं। आपको हल्का से लेके भाई सभी क्वेश्चन करना है, तभी आपको एग्जाम में कम से कम 470-80 नंबर आएगा। चलिए 22 नंबर देखिए, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? ज्वार की जो खेती है वो सबसे अधिक किस राज्य में की जाती है? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। वो महाराष्ट्र में की जाती है ज्वार की सबसे अधिक खेती। चलिए 23 नंबर देखिए, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? धान, तिलहन, गेहूँ, ज्वार, किस पे पड़ा है? वो जो गेहूँ पे पड़ा है हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव। चलिए, दाल किसका मुख्य स्रोत है? दाल जो है किसका मुख्य स्रोत है? विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, वाटर। तो दाल जो है वो प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। चलिए 25 नंबर देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? कृषि को प्रभावित करने वाला कारक कौन नहीं है? नमी, तापमान, जनसंख्या, मृदा। तो वो जो जनसंख्या होती है वो कृषि को प्रभावित नहीं करती है। चलिए ये रहा आज का मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। अब ये वीडियो देख लिए, इससे बाहर आपको एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा इस चैप्टर से। पूरा चैप्टर का निचोड़ आपको करवा दिए हैं। बस आप या तो वीडियो को फिर दोबारा देख के नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, या तो आप देखते रहिएगा। मतलब कभी कभी 1-2 मिनट पेज को वीडियो देख लिया कीजिएगा, आपको पूरा कवर हो जाएगा। आपको मतलब इस बार सीधे एक ही नारा है कि इस बार अब की बार 470 पार्ट सीधा समझिए। तो चलिए आप लास्ट तक जुड़े रहिए, क्योंकि आपको हम इतना अच्छे से तैयारी करवा देंगे तो 470 से 80 नंबर आप आराम से लेकर आ जाइएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके लास्ट तक जुड़े रहिए। चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।